बिहार के ऊपर कुछ विशेष ध्यान दिया, विशेष कृपा की है बिहार के ऊपर। जितनी भी लंबित परियोजनाएं थी बिहार की, उन सभी पर त्वरित तोड़ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो बिहार की जनता से वादा करेंगे वो सब काम ये सरकार कर रही है। को जो है भाजपा बैक फूट का रास्ता दिखाएगी। जिस प्रकार से खेला हुआ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ, उसी प्रकार से खेला आप लोग के पार्टी पर आरोप लग रही है कि भाजपा खेला। आके देख लिए 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और ऐसे असंख्य घोटाले यहाँ रोज होते थे। उस बिहार में आप 25 लाख रुपए का फ्लैट लिया गया। ये नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, बता दें कि बिहार में इलेक्शंस के मात्र 2 महीना बचे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता हरजीत सिंह जी हैं। हरजीत सिंह से आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में कि ये राजनीति के लेके क्या सोच रहे हैं, आगामी राजनीति के लेकर, आगामी विधानसभा के लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। चर्चा जो हम इनके साथ करेंगे, सवाल थोड़ा सा जो है कठिन होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है हरजीत जी, आइए जानते हैं इनसे। हरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप पॉडकास्ट में। क्या कहेंगे, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव है, इसको कैसे पहले देख रहे हैं आप इस बार? विधानसभा चुनाव तो जिस तरह हर 5 वर्षों में होता है, इस बार भी 5 वर्षों के बाद ये विधानसभा का चुनाव है। और जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है, एनडीए की सरकार, और खासकर डबल इंजन 2014 के बाद जो बिहार का विकास काफी तेजी से हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के ऊपर कुछ विशेष ध्यान दिया, विशेष कृपा की है बिहार के ऊपर। जितनी भी लंबित परियोजनाएं थी बिहार की, उन सभी पर त्वरित जो है निर्णय लेते हुए बिहार के विकास में एक अहम भूमिका वो निभा रहे हैं, और बिहार का चहुंओर विकास हो रहा है। सर, आप विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो कह रही है कि आप लोग विकास किए ही नहीं है। जब चुनाव का समय आया है, 5 साल जब बीतने जा रहा है, तो नीतीश जी और मोदी जी जो है बिहार आ रहे हैं और लगातार जो है जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले कहाँ थे आप लोग, 4 साल तक कहाँ थे, जब 1 साल बचा तब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। चारों तरफ जो बिहार में पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, आप गंगा के ऊपर देख लीजिए कितने पुलों की संख्या हो गई। हर 10 किलोमीटर पर पुल बन रहे हैं गंगा पार जाने के लिए। तो ये विकास की गाथा है, और खासकर 2014 के बाद जितना तेजी से बिहार का विकास हुआ है, जितने भी लंबित परियोजना थी, उतनी रफ्तार से नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को अंजाम देने का काम किया है। और लगभग अपने कार्यकाल में 11 वर्षों में उन्होंने बिहार को लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं, जिसके कारण बिहार में कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली, कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी पुल पुलिया जो हम अंग्रेज के जमाने से लंबित मामले थे, उसको भी निपटाने का काम किया है। आप देखें कि बाढ़ की समस्याओं का समुचित जो है निदान निकले, इसके लिए भी काफी जो है जबरदस्त परियोजना जो है हमको उत्तर बिहार के लिए उन्होंने बनाई है। वेस्टर्न कैलान जो प्रोजेक्ट है, उसको अमल में आने के बाद लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई योग्य भूमि भी हो जाएगी, और बाढ़ से भी काफी हद तक बाढ़ पे भी नियंत्रण पाया जाएगा। बाढ़ के पानी का उपयोग नहरों के माध्यम से उस इलाके में किया जाएगा, और जो सूखे प्रभावित हमारे इलाके हैं उस जगह पे उस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। तो जितना विकास की जो धारा है, अब हम जो है चाइना के बराबर की विकास की धारा हम बता रहे हैं। चाइना तो विकास के मामले में हमसे बहुत आगे है। हम अभी कैनाल बना रहे हैं, और वो समझ लीजिए कि जितना भी जिस तरह के वो कैनाल प्रोजेक्ट बनाते हैं चाइना के लोग, उनसे हम लोग बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम एलिवेटेड जो है नहरों का निर्माण भी करेंगे, जो जमीन से सतह से ऊपर भी रहेंगे, और वैसे रोडों का, वैसे नहरों का निर्माण होगा। अभी तक आपने एलिवेटेड रोड देखा था, भविष्य में एलिवेटेड नहर का निर्माण होगा, जिससे पानी का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह होगा एलिवेटेड नहर के माध्यम से। आपने सर एलिवेटेड पुल का, नहर की बात किया सर, लेकिन सर एक तरफ जो है प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार है, वो आपके पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, सभी पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं। ये भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे आप लोग इसका हल निकालेंगे? क्योंकि जनता के बीच जाके बता भी रहे हैं और बैक 1 to 1 करके खुलासा कर रहे हैं आपके पार्टी पे। देखिए, उनके पास इस विकास का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो बिहार की जनता से वादा करेंगे वो सब काम ये सरकार कर रही है। लोगों को रोजगार दे रही है, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है, एक एक रोड, एक एक गली का पक्कीकरण हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है,
सबको रोजगार मिल रहा है। हमारी ड्रोन दीदी से लेकर जो है सेविका महिला, हमारी रसोईया बहनें, सबका मानदेय भी बढ़ाया गया है। जितने भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाली आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनका भी जो है जबरदस्त विकास हो रहा है। तो इसलिए इस सरकार में उनके पास मुद्दा नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर पर वो ऐसे हमारे जो है नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप। जो कोई फ्लैट खरीद लिया, किसी ने किसी के जो है अपने फंड से ट्रांसफर कर दिया, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। वो खासकर उस देश में, उस बिहार में, जहां आपने देखा कि मोदी जी की सरकार बनने से पहले हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। आज मनमोहन सिंह की सरकार को भारत की जनता ने क्यों विदाई दी? क्योंकि उनके कार्यकाल में जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, देश का सारा धन लूट रहे थे लोग, कांग्रेसी लोग मिलके। और आप देखें कि इतना बड़ा घोटाला जो है 2G स्पेक्ट्रम का हुआ था, 2.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। उसी तरह कॉमनवेल्थ घोटाला 50,000 करोड़ का था। बिहार में आप उठा के देख लिए 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, और ऐसे असंख्य घोटाले यहाँ रोज होते थे। उस बिहार में आप 25 लाख रुपए का फ्लैट लिया गया, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस सरकार ये जिस रफ्तार में काम कर रही है, आप देखें कि वर्ल्ड क्लास जो है अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। आपने कभी सोचा था कि बिहार के अस्पतालों में हेलीपैड का निर्माण होगा छत के ऊपर? तो ऐसे PMCH का हमारा जो है वर्ल्ड क्लास लेवल का, दुनिया के बेहतरीन जो है चिकित्सा सुविधा के साथ उनका निर्माण हो रहा है। तो ये सब प्रशांत किशोर जी को पच नहीं रहा है, क्योंकि बिहार का विकास वो देख रहे हैं कि जिस गति से बिहार विकास कर रही है, उनको पच नहीं रही है। आप पचने की बात कर रहे हैं सर, PMCH के वो पूरा पोल खोल रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए क्या आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे पे कि मंगल पांडे जी कोविड के टाइम में एम्बुलेंस को बेच रहे थे, दिल्ली में फ्लैट ले रहे थे, आरोप लगा रहे हैं। कैसे इसी प्रशांत किशोर ने, आप सोचिए कि बिहार में महागठबंधन की एकता बना रहे थे, नीतीश कुमार जी और लालू यादव की पार्टी को एक कर रहे थे, जबकि तनिक भी राजद को पसंद नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन ये प्रशांत किशोर के दबाव के वजह से नीतीश कुमार जी फिर से लालू जी के साथ गए और उन्होंने सरकार बनाया। लेकिन 17 महीने में नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि इस सरकार के साथ हम लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। हमारा भाजपा का गठबंधन जो अटूट गठबंधन है, और आज से नहीं, सन 2000 से ये गठबंधन चल रहा है, तो उन्होंने जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूवमेंट किया और ये सरकार आज तक चल रही है। जो नीतीश कुमार जी की जो छवि है विकास पुरुष की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने की वजह से वो विकास की छवि उनकी बनी है। तो उस विकास की छवि को पिछले 17 महीने में जितना नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई उन्होंने फिर से भाजपा के साथ सरकार बनाने के बाद पूरी की, और जितनी भी लंबित जो है योजना थी बिहार की, उस सब को लागू किया। लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर की वजह से जनता में त्राहिमाम है, जो है बिजली बिल काफी बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की नीतीश कुमार जी ने, और 125 यूनिट फ्री लागू कर दी। और पिछले महीने से ही लोगों के बिजली बिल में कटौती हो गई है, और लोग बाग इसका जो है धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कर रहे हैं। उसी तरह से जो है हमारी जो है वृद्धा पेंशन की भी राशि 400 रुपये से बढ़ा के 1100 रुपये कर दी गई है। विधवा पेंशन की भी राशि 400 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दी गई है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अभी छात्रों के लिए भी बिना ब्याज के उच्च शिक्षा के लिए उनको जो है ऋण की व्यवस्था की है उन्होंने। अब उच्च शिक्षा के लिए गरीब के बच्चे को भी सोचना नहीं पड़ेगा इस बिहार में। और अल्पसंख्यकों के लिए तो हजारों करोड़ की योजनाएं बिहार में चल रही है। यही तथाकथित अल्पसंख्यक समर्थक सरकार लालू जी की, वो मुश्किल से 30 से 35 करोड़ रुपए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए खर्च करती थी, और नीतीश कुमार जी की सरकार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। नीतीश कुमार जी को जो है भाजपा बैक फुट का रास्ता दिखाएगी। जिस प्रकार से खेला हुआ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ, उसी प्रकार से खेला आप लोग के पार्टी पर आरोप लग रही है कि भाजपा खेला कर सकती है नीतीश कुमार के साथ। बिहार में अभी नीतीश कुमार जी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। ये बात को हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो विजनरी नेता है। देश में नरेंद्र मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है, और बिहार में नीतीश कुमार जी का कोई तोड़ नहीं है। हमें अपने मुख्यमंत्री से ज्यादा इस बिहार की चिंता है, क्योंकि हमारे लिए दल दूसरे स्थान पर है, देश प्रथम स्थान पर है। हमारे पार्टी का मूल मंत्र है प्रथम राष्ट्र, फिर जो है पार्टी और तब परिवार। और उस जो है उस बात को हम चरितार्थ करते हुए
हम इस बात को वादे के साथ कहना चाहते हैं, पूरी ताकत के साथ ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जैसा बिहार में कोई नेता नहीं हो सकता है। इतना ईमानदारी के साथ उन्होंने जो बिहार का विकास किया है, हम जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम यही कामना करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता यही कामना करते हैं कि नीतीश कुमार जी इसी तरह अनवरत बिहार का विकास करते रहें। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ताउम्र उनके जो है समर्थन में खड़े रहेंगे। चिराग जी का देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं। चिराग जी के पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टरबाजी किया जा रहा है कि चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग जी अभी आपके गठबंधन के हिस्सा है और एक तरफ उनके पार्टी में पोस्टरबाजी हो रही है, तो इससे नुकसान आप लोग के पार्टी के नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखिए, टॉप लेवल पर किसी भी नेता ने एनडीए में जो है किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं की है। छुटबंदीय नेताओं के द्वारा जो भी किए गए हैं वो उनके जो है छुटबंदे नेताओं के वजह से। बाकी जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं या एनडीए के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की जो है बयानबाजी नहीं की गई है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी लगातार जो मेहनत कर रहे हैं सर, मतलब 25 वर्ष से तो मेहनत कर ही रहे होंगे, और आपके पिताजी भी थे अल्पसंख्यक मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे, तो क्या कहिएगा? आपका भी कुछ तैयारी व्यारी चल रहा है? देखिए, हमारा विधानसभा पटना साहिब विधानसभा है 184, और यहाँ से जो है अजय उम्मीदवार के रूप में नंदकिशोर यादव जी हैं, और पिछले 25 वर्षों से यहाँ वो चुनाव जीत रहे हैं। 95 के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में रहा है, और जब तक उनका स्वास्थ्य बढ़िया है वो हमारे विधायक रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, हम लोग उसके बाद की प्लानिंग आगे देखेंगे। आप लोग भी तैयारी व्यारी कर रहे होंगे ना? तैयारी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं और पूरी तरह से समर्पित भावना के साथ देश के विकास में अपना योगदान देते रहते हैं, क्षेत्र के विकास में योगदान देते रहते हैं। तो हमारे लिए राजनीति सिर्फ जो है विधायक बनना या सत्ता प्राप्त करना नहीं है, समाज सेवा करते हुए देश के उत्थान के लिए काम करते रहना ही हमारा मकसद है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। आप तैयार हैं कि नहीं चुनाव लड़ने? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 24 आवर जो है युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। हम लोग कुकुरमुत्ते की तरह, अटल जी ने कहा था कि हम कुकुरमुत्ते की तरह बरसात में उगने वाले राजनीतिक दल नहीं है। हम लोग जो है केवल सीजनल तरीके से पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ जो है बीजेपी नेता अजीत सिंह जी थे। अजीत सिंह जी से लगातार बात हुई, तमाम बातें हुई, और सारी बातों पर उन्होंने सवाल का जो हमारे जवाब जो है आसानी से दिए हैं, और कुछ सवाल ऐसे थे जो कठिन थे, उस सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया है। बाकी हमने इनसे बहुत सारी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत में इन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाजपा हमारे लिए जो है मां समान है, और भाजपा जो हमारे लिए परिवार से भी बढ़ के है। भाजपा में एक नारा है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद परिवार।